भाई साहब, अगर आपने कभी रात में खाली रोड पे गाड़ी चलाई होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि बिना किसी बात के ना कुत्ते आपके पीछे पड़ जाते हैं, जिनका गाड़ी वाड़ी से कुछ लेना देना नहीं होता। बस उनका एक मकसद होता है कि आपको डराया जाए कैसे भी करके। उस समय साला कुत्ते का जज्बा देख के ये लग रहा होता है कि गाड़ी रुकी या बंद पड़ गई तो लेग पीस काट के तो जरूर ले जाएगा। नहीं, साला पूरी गाड़ी ले जाएगा। लेकिन गाड़ी रुकती है तो सबसे पहले यही कुत्ता भागता है। ठीक ऐसा ही जज्बा एक जज्बे वाली कौम में भी देखा जाता है, जो खुद की बायो में तो लिखते हैं कि जज्बे वाली कौम है। हमारा जज्बा ये क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है मुसलमान है और मुसलमान कभी भी गैर मुस्लिम के आगे नहीं झुक सकता। अच्छा, चाइना के आगे तो झुक लेते हैं। बाप है हमारा। लेकिन एक्चुअली जब जज्बा दिखाने का टाइम आता है तो सारे जाके उसी बंकर में छुप जाते हैं जहां सिंदूर के टाइम पे आसिम मुनीर छुप गया था। ईरान का लीडर है खोमियानी, उसने ना खुद आसिम मुनीर वाला आइडिया कॉपी कर रखा है इस समय। इसे देख के ना डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहा है कि हमें पता है खोमियानी कहाँ छुपा बैठा है, बस हम बता नहीं रहे हैं। अगर बता दिया तो बिना बात खर्च हो जाएगा, लेकिन हाँ जब टाइम आएगा तो ये भी बता देंगे। अब ये बात सुन के जज्बे वाला खोमियानी भी लाइक। फिर अभी आपने देखा होगा कि एक ईरानियन न्यूज एंकर उंगली उठा के इजराइल को धमकी दे रही थी। फिर उसकी ट्रांसलेशन आ गई। उसी टाइम इजराइल ने धमकी सुन ली। हो सकता है वहां पर लाइव टेलीकास्ट चल रहा हो और सीधे मिसाइल मारी उन्हीं के स्टूडियो पे, उसी लोकेशन पे। फिर क्या था, सारा जज्बा 1 सेकंड में निकल गया और मैडम ना बिना उंगली दिखाए भाग गई। लेकिन देखो भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैडम ने जज्बा नहीं दिखाया ना, बिल्कुल नहीं, बहुत जज्बा दिखाया। 1 घंटे के अंदर अंदर मैडम फिर से रिपोर्टिंग करने आ गई और उनको फिर से रिपोर्टिंग करता हुआ देख के वारिस पठान के अंदर से ऑर्गेज्म निकलने शुरू हो गए। मतलब भाई साहब, वारिस पठान ने इतने ऑर्गेज्म अपने जीवन में नहीं देखे होंगे जितने उनके अंदर से निकल गए। और फिर इसी रिपोर्टर की फोटो को बैनर्स पे लगा लगा के दिखा दिया गया कि हम डरते नहीं है, जज्बे वाली कौम है, ब्रेवरी हैज अ फेस। इंडिया की लिब्रांडो की छाती में दूध उतर आया था एकदम से। ये फीमेल जर्नलिस्ट इतने बड़े अटैक के बाद कुछ टाइम बाद फिर से रिपोर्टिंग करने पहुंच गई है। मतलब यू कैन किल पीपल बट यू कैन नॉट किल द स्पिरिट्स ऑफ पीपल। लेकिन साला ये बात भी कमाल ही है कि माशा अमीनी एक सेकंड माशा अमीनी याद है ना, एक लड़की जिसने ईरान में ये कहा था कि मैं हिजाब नहीं पहनूंगी चाहे मार दो, तो उसे ईरान की मोरालिटी पुलिस ने सही में मार दिया। तो भाई साहब, माशा अमीनी के टाइम पे ना यही रिपोर्टर मैडम, जिनका फेस ब्रेवरी की मिसाल बन चुका है, जिसकी उंगली ब्रेवरी बन चुकी है, वो मैडम कुछ बोल ही नहीं पाई। ओह सॉरी, बोला था, मैं भूल गया, बोला था। पर क्या बोला था पता है? उन्होंने बोला था वो लड़की हिजाब नहीं पहन रही थी तो पिटेगी। क्या गलत हुआ उसके साथ बताओ? मर गई तो क्या हुआ? ठीक है, देख रहे हो भाई साहब, ऐसे रिपोर्टर्स बने हैं आदर्श हमारे लिब्रांडो के। ब्रेवरी माशा अमीनी की थी, उसके फोटोज लगाते, इनके क्यों लगा रहे हो बे? समझ नहीं आ रहा हमें। अब इजराइल ने इनका न्यूज रूम फोड़ दिया तो ये लोग उसी के सामने से रिपोर्टिंग करने लग गए। ये बेसिकली ना ये दिखाना चाह रहे थे कि इजराइल जो है ना वो सिविलियंस को अटैक कर रहा है, पर जो अटैक ईरान ने इजराइल के सिविलियंस पे किया उसका क्या? अब देखो, अटैक तो हुआ, पर ये सुना है कि इस अटैक के बाद इन्होंने भारत से इवैक्यूएशन की हेल्प मांगी है? और भारत से याद आया कि अभी 3 दिन पहले फादर्स डे निकला है। पाकिस्तान इस दिन काफी बिजी था, जिसने पैसा दिया सबको बाप बोल रहा था। और हाँ, पाकिस्तान से याद आया कि ईरान पे जो अटैक्स हो रहे हैं ना, उसको फिर पाकिस्तानियों ने चलती हुई गाड़ी समझ लिया और फिर खुद इसके पीछे भागने लगे कुत्ते की तरह। और साथ में ये भी बोल दिया कि अगर ईरान पे न्यूक्लियर अटैक हुआ तो हम भी इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। लेकिन जैसे ही देखा कि इजराइल का नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है, इजराइल ने पाकिस्तान से कह दिया कि सालो तुम्हें तो हम ऑल आउट जला के मार देंगे, तो पाकिस्तान की फट गई। उन्होंने पिन करना एकदम से बंद कर दिया। इजराइल की धमकी सुनते ही पाकिस्तान का सारा जज्बा निकल गया। अबे निकल क्या गया, नेगेटिव में चला गया। जो पाकिस्तान पहले ईरान के लिए लड़ने की बात कर रहा था, वो साला अपने बॉर्डर सील करके बैठा हुआ है कि कहीं ईरानी ना घुस जाए। और साला मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ईरानी भी पाकिस्तान क्यों भाग रहे हैं, जब साला उनके पास खुद के पास खाने के लिए नहीं है तो तुम्हें क्या खिलाएंगे? ये बात तुम्हें समझ में आई? अगर नहीं समझ में आई तो इजी वे में एक मीम से समझाता हूँ। और चौहान साहब, आप ये मत समझना कि हम लोग डरपोक है, नहीं। मेरे दादा परदादा
इसके खानदान में तो शूरवीरों का खून दौड़ रहा है। हाँ, इसलिए मेरी जगह ये लड़ेगा। हाँ। मैं कैसे लड़ सकता हूँ? क्यों, तुम शूरवीर नहीं हो? मैं हूँ, लेकिन मैं नहीं लड़ रहा। ये बराबर बोल रहा है। मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। अबे तुम क्या कर रहे हो पाकिस्तान जाके भाई साहब? पाकिस्तान खुद दिन रात जलील होता रहता है, और अब तो पाकिस्तान में ना जलील होने के लिए पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज भी शुरू कर दी है। नहीं मतलब आप पैसा भरो, ये खुद आपके पास जाएंगे आपके देश में, और फिर आप इनको जी भर के जलील कर सकते हो। अभी इसी स्कीम के चलते हुए ना आसिम मुनीर यूएस से गया हुआ है, वहां पे ना खुद पाकिस्तानी उसे जलील कर रहे हैं। पैसा भरा ट्रंप ने और वसूल पाकिस्तानी कर रहे हैं। भाई साहब सरे आम फील्ड मार्शल एक्सपोज कर दिया। लेकिन भाई साहब फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि आसिम मुनीर की ऐश है। आज उसका लंच ट्रंप के साथ है, पेट भर के खाना मिलेगा। कुछ तो बात है आसिम मुनीर में भाई साहब। इंडिया से हारने के बाद हिस्टोरिकल फील्ड मार्शल बन गया, मतलब पहली बार कोई आदमी हारने के बाद फील्ड मार्शल बना होगा। और भाई साहब बस इतना ही नहीं है, पाकिस्तान का इकलौता ऐसा फील्ड मार्शल होगा जिसने जीवन में पहली बार पेट भर के खाना खाया होगा, वो भी यूएसए में जाके। अरे एडिटर भाई साहब हर वक्त इंसल्ट नहीं करनी होती है, एक रियल पिक ही लगा देते। और हाँ एक बात और याद आई कि जिस तरीके से पाकिस्तान पीठ दिखा के ईरान का साथ दे रहा है ना, उसी तरीके से फिलिस्तीन का भी साथ दे रहा है पाकिस्तान। पाकिस्तान फिलिस्तीन के लिए जंग लड़ता है, लेकिन ट्विटर पे। भाई साहब जैसे हमें पढ़ाया जाता है ना कि एक आदमी सारा दिन चरखा चलाता रहता था और उसका चरखा चलता देख के अंग्रेज कांप उठते थे, इधर उधर डर के भागने लगते थे, वैसे ही कुछ सालों के बाद ना पाकिस्तान की किताबों में पढ़ाया जाएगा कि फिलिस्तीन को आज़ादी मौलानाओं के पेप्सी गिराने से मिली है। भाई साहब गजब का देश है पाकिस्तान में ना। आज तक फिलिस्तीन के लिए कुछ फंड्स नहीं भेजे, इनके खुद के पास फंड नहीं है तो भेजेंगे कैसे बेचारे। आज तक फिलिस्तीन में लड़ने के लिए अपनी आर्मी भी नहीं भेजी। अब भाई इनकी खुद की आर्मी पैंट उतार के सरेंडर करके बैठ जाती है तो वहां भी क्यों ही भेजेंगे बताइए बेचारे। ना किसी फिलिस्तीन वाले को पाकिस्तान में पनाह दी, इनके खुद के लोग पूरी दुनिया में इधर उधर पनाह लेते फिर रहे हैं, ये फिलिस्तीन वालों को क्या ही पनाह देंगे बताइए। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि खुद को जज्बे वाली कौम बताने के बाद जब भी जज्बा दिखाने का एक्चुअली टाइम आता है तो पाकिस्तान ऐसे पलट जाता है जैसे सिद्धार्थ मल्होत्रा और एसआरके को देख के करण जौहर पलट जाता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन।